दोस्तों आज हम इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि हमने अपनी पृथ्वी से बाहर निकलकर अपने सौर मंडल और यहाँ तक कि मिल्की वे में नए नए ग्रहों की खोज करना शुरू कर दिया है। हमने ब्रह्मांड के नए नए रहस्यों को जानना शुरू कर दिया है। आज से 30-40 साल पहले हमारी धरती ही हमारे लिए सब कुछ थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हमने सौर मंडल के लगभग सभी ग्रहों पर अपने मिशन भेजे हैं और उनके बारे में जानकारियां जुटाई हैं। लेकिन ऐसा मुसाफिर है जो हमारे लिए रोज नए नए खुलासे कर रहा है और ये लगातार 4 दशक से भी ज्यादा समय के लिए ब्रह्मांड में सैर पर निकला है और आज भी इसकी यात्रा जारी है। और इसी मुसाफिर ने हमें एक नई दुनिया दिखाई है जो हमारे ग्रहों के पार की दुनिया है, और ये है प्लूटो के बाहर की दुनिया। और ये दुनिया इतने ज्यादा रहस्यों से भरी हुई है कि वैज्ञानिक इसके रोज नए खुलासे कर रहे हैं। हमें वो चीजें देखने को मिल रही हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना तक नहीं की है। अब जैसा कि हमारे सौर मंडल के निर्माण की शुरुआत आज से 4.5 अरब साल पहले विशाल गैस और धूल के बादल में हलचल के कारण हुई। इस दौरान हमारे सौर मंडल में एक विशाल तारे, 8 ग्रह, 5 ड्वार्फ प्लैनेट, 200 से ज्यादा चंद्रमा, लाखों की संख्या में विशाल एस्टेरॉइड्स और करोड़ों सोलर बॉडीज का निर्माण हुआ। नेपच्यून ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे आखिर में मौजूद एक ऐसा ग्रह है जिसके आगे जाने के बाद हमें एक ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो नजर आएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेपच्यून के बाद प्लूटो के परे सबसे अनोखी दुनिया के बारे में, यानी कुइपर बेल्ट की दुनिया। कुइपर बेल्ट में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट कैसे है और प्लूटो एक खोया हुआ ग्रह क्यों है। हामुआ एक अनोखा ड्वार्फ प्लैनेट जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। मेगमेग एक विचित्र बौना ग्रह है, गैंगोंग एरिस जो कि सबसे अजीबोगरीब प्लैनेट है, और हमारे सौर मंडल के सबसे दूरी पर मौजूद और सबसे बड़ा डार्क प्लैनेट सेडना जो कि एक विचित्र ऑर्बिट वाला एक ऑब्जेक्ट है। दोस्तों हमें लगता है कि प्लूटो ही हमारे सौर मंडल का अंत है, जिसके बाद केवल छोटे छोटे बर्फीले पहाड़ और कॉमेट्स के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों ये केवल हमारी एक मान्यता थी, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है और कहीं ज्यादा रोमांचित है, क्योंकि प्लूटो से परे भी एक विशाल दुनिया पाई जाती है जिसमें कई विशाल ड्वार्फ प्लैनेट पाए जाते हैं, जिसमें सेडना, हैरिस, गैंगोंग और मेगमेग है। ये ड्वार्फ प्लैनेट बेहद अजीबोगरीब और बहुत ही रहस्यमय है, जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ एक अनोखी यात्रा पर प्लूटो के बाहर एक अनदेखी और रहस्यमय दुनिया की सैर करने वाले हैं। कैसी है हमारे सौर मंडल के सबसे आखिरी यानी कुइपर बेल्ट की अनोखी दुनिया। दोस्तों हमने अब तक केवल नेपच्यून या फिर प्लूटो के बारे में ही जाना है और ये हमारी जानकारी बेहद कम है। नेपच्यून के परे मौजूद दीवार को कुइपर बेल्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारी बर्फीली चट्टान, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट और कई छोटे छोटे ड्वार्फ प्लैनेट पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुइपर बेल्ट का निर्माण आज से 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के निर्माण के दौरान बचे हुए मलबे से हुआ है। नेपच्यून ग्रह और दूसरे ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन्हीं आइसी बॉडीज और कॉमेट से मिलकर एक विशाल प्लैनेट का निर्माण हो सका, जिनमें से कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट बन चुके हैं, तो कुछ आइसी बॉडीज और कॉमेट्स ऐसे ही हमारे सूरज का चक्कर आज तक लगाते आए हैं। लेकिन सौर मंडल के निर्माण के समय कुइपर बेल्ट में मौजूद ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स दूसरे विशाल ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या तो हमारे सौर मंडल के बाहर ऊर्ट क्लाउड में बस गए या फिर हमेशा के लिए हमारे सौर मंडल को छोड़कर हमारी आकाश गंगा के किसी दूसरे सौर मंडल में जा पहुंचे। कुइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स या कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स ट्रांस नेपट्यून ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। कुइपर बेल्ट को हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है, जो कि कई बिलियन किलोमीटर्स के क्षेत्र में फैला हुआ है। कुइपर बेल्ट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है इनर एज, जिसकी शुरुआत नेपच्यून ग्रह के ऑर्बिट से ही शुरू होती है। इसका इनर एज 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। जितनी हमारी धरती से सूरज तक एक दूरी होती है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। अब कुइपर बेल्ट का आउटर एज, जिसे स्कैटर्ड डिस्क भी कहा जाता है, ये 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस दूरी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सूर्य का प्रभाव कितनी दूर तक मौजूद है। आमतौर पर कुइपर बेल्ट को मुख्य रूप से प्लूटो की वजह से ही जाना जाता है,
जो कि कभी हमारे सौर मंडल का 9th प्लैनेट भी हुआ करता था। कुइपर बेल्ट में प्लूटो से परे एरिस, होमुआ, सेडना, मेकमेक और गैंगोंग जैसी विशाल सोलर बॉडीज पाई जाती हैं। ये ऑब्जेक्ट्स काफी अजीबोगरीब और रोमांचक हैं, जिन्होंने अपनी खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है और जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लूटो की एक खोए हुए ग्रह की। दोस्तों, हम अपने अनोखे और अनदेखे सफर की शुरुआत हमारे सौर मंडल के आउटर एज में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से करेंगे। प्लूटो कुइपर बेल्ट का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ट्रांसडेपोटेंट ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारे सूरज से करीब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है। प्लूटो को हमारे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 248 पृथ्वी के सालों का समय लग जाता है। होमुआ एक अनोखा ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो से कुछ दूर आगे जाने पर हमें होमुआ नामक एक ड्वार्फ प्लैनेट नजर आता है, जो कि हमारे सूरज से करीब 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि यहाँ तक सूरज की रोशनी को पहुंचने में भी 6 घंटों का समय लग जाता है। सूरज की वही रोशनी जो हम तक करीब 8.5 मिनट में पहुंच जाती है, उसे वहां तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है। होमुआ कुइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 620 किलोमीटर का है। दूसरी सोलर बॉडीज के विपरीत इस ड्वार्फ प्लैनेट का आकार स्फीयर ना होकर ओवल यानी अंडा आकार है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस कुइपर बेल्ट में मौजूद एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपने खुद के रिंग सिस्टम मौजूद है। इस ट्रांसडेपोटेंट ऑब्जेक्ट के इसके पास अपने 2 मून है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे सौर मंडल का सबसे तेज रोटेट करने वाला ऑब्जेक्ट भी है, जो अपनी धुरी पर घूमने में 4 घंटों का समय लगाता है। वहीं इसे हमारे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 285 पृथ्वी वर्ष का समय लग जाता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे सौर मंडल का सबसे अजीबोगरीब ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, जिसने अपनी खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा हैरत में डाला है। वहीं इसके स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि होमुआ एक इनर स्ट्रक्चर रॉक से बना है, जिस पर विशाल आइस की कोटिंग पाई जाती है। अब ये है मेकमेक, एक विचित्र ड्वार्फ प्लैनेट। होमुआ से कुछ दूर आगे जाने पर हमें एक और ड्वार्फ प्लैनेट मेकमेक नजर आएगा, जो कि हमारे सूरज से करीब 45.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को इस प्लैनेट पर पहुंचने के लिए 6 घंटे और 20 मिनट का समय लग जाता है। मेकमेक कुइपर बेल्ट में मौजूद चौथा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 715 किलोमीटर का है। मेकमेक प्लूटो के बाद कुइपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे ज्यादा चमकीला ऑब्जेक्ट है। इसे अपनी धुरी पर ऑर्बिट करने में करीब 22 घंटों का समय लग जाता है और वहीं इसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 350 अर्थ ईयर का समय लग जाता है। मेकमेक के पास अपना एक मून मौजूद है, जिसे अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की, तो इसका सरफेस काफी हद तक रेडिश और ब्राउन है। वैज्ञानिकों को इसके सरफेस में फ्रोजन मीथेन, ईथेन और नाइट्रोजन आइस के सबूत भी मिले हैं। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस ड्वार्फ प्लैनेट में एक बेहद थिन एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना हुआ है। अगले ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में हमें कुइपर बेल्ट की आउटर एज में प्रवेश करना पड़ेगा, जिसे स्कैटर्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। स्कैटर्ड डिस्क 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में फैला हुआ है, जिसमें सेडना, एरिस और गैंगोंग जैसे ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट मौजूद हैं। अब ये है गोंगोंग, एक अनोखा लाल ऑब्जेक्ट। मेकमेक से एक लंबी दूरी तय करने के बाद हमें गैंगोंग नाम का एक लाल प्लैनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूरज से करीब 67.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को भी यहाँ तक पहुँचने में पूरे 9 घंटे का समय लग जाता है। और ये हमारे कुइपर बेल्ट में मौजूद 5वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 615 किलोमीटर का है। इसे अपनी दूरी का एक चक्कर पूरा करने में करीब 22 घंटों का समय लगता है। वहीं इसे हमारे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में करीब 554 पृथ्वी वर्ष का समय लग जाता है। इस माइनर प्लैनेट की खोज 2007 में हुई थी, पर इसको अपना ये नाम चाइनीज वाटर बॉडी के नाम पर मिला। अभी तक वैज्ञानिकों को गैंगोंग के ऑर्बिट में मौजूद एकमात्र चंद्रमा के बारे में ही पता चला है। वहीं अगर हम बात करें इसके एटमॉस्फेयर और इसके सरफेस की, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके सरफेस का कलर इसमें मौजूद थोलिन नामक कंपाउंड की वजह से रेड हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर थिन मीथेन रिच एटमॉस्फेयर भी पाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे कुइपर बेल्ट में सबसे दूरी पर मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट एरिस के बारे में।
गैंगोंग से कुछ दूरी तय करने पर हमें हमारे सौर मंडल का आखिरी ड्वार्फ प्लैनेट एरिस नजर आएगा, जो कि हमारे सूरज से 68 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है। और ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लैनेट पर पहुंचने के लिए 9 घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। और ये ऑब्जेक्ट प्लूटो के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसका रेडियस करीब 1163 किलोमीटर का है और इसे अपनी धुरी पर घूमने में करीब 26 घंटों का समय लग जाता है, यानी कि यहाँ पर एक दिन हमारी पृथ्वी के एक दिन से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन इसे हमारे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 587 अर्थ ईयर्स का समय लग जाता है। इसकी खोज 2005 में की गई थी और इसे 2006 में कंफर्म कर दिया गया था। लेकिन इस ड्वार्फ प्लैनेट का केवल एक कंफर्म्ड मून मौजूद है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके सरफेस में प्लूटो की सरफेस की तरह ही काफी रॉकी और आइसी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। वहीं सूरज से काफी दूर मौजूद होने के कारण इसी एटमॉस्फेयर के होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है, कभी न कभी इसका एटमॉस्फेयर भी बदल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेडना की, एक विचित्र ऑर्बिट वाले ऑब्जेक्ट की। हमारे आखिरी ड्वार्फ प्लैनेट एरिस के बाद एक लंबी दूरी तय करने के बाद हम पहुंच जाएंगे हमारे सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद एक ऑब्जेक्ट सेडना नजर आएगा। और ये कभी कभी हमारे सूरज से 480 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर भी पहुंच जाता है और ये दूरी हमारे सौर मंडल में बहुत ज्यादा है। लेकिन ये ऑर्बिट करते हुए हमारे सूरज के इतने ज्यादा नजदीक आ जाता है कि उसकी दूरी केवल 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ही रह जाती है और इसे अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने के लिए 10 घंटे का ही समय लगता है। तो दोस्तों ये थी कुइपर बेल्ट के पार मौजूद एक अनोखी दुनिया। लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक ग्रहों के बारे में जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो जरूर देखें। इन ग्रहों के बारे में आपको जानकर कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।